विश्व बंदनी संसम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साथी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है ये सत्य के ऊपर आधारित है। सत्य अजर अमर अखंड ये जीव है, और सत्य अजर अमर अखंड होने पर भी जीव एक नहीं है, अनेक हैं। और जो वास्तव में सत्य के ऊपर आधारित है वो ही मनुष्य है, और जिसने सत्य को गमा दिया वो पशु है। तो पशुओं को दोष नहीं लगता, दोष लगता है मनुष्य को। तो जानबूझ जो कपट करते हैं तय असमंदन कोई, कहीं कभी तय मूड को भला कौन विद होई। जो जानबूझ के जो कपट करता है तय असमंदन कोई, तो वो असमंद, उससे मंद, उससे हीन, उससे बिकारी सारे संसार में कोई नहीं। उसके लिए ही कानून बनाई गई है, जितनी भी संसार में कानून बनाई गई है। जो जानबूझ के जो कपट करते हैं उनके लिए, उनको ही समझाया जाता है। और समझाना यदि ना माने तो उनको दंड भी दिया जाता है, उनके लिए जेल बनी हुई है। लेकिन जो पागल है, जो पशु है, उसके लिए नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है, गलती कर दे तब भी। लेकिन जानबूझी करने वालों को नहीं छोड़ा जाता है। यदि कोई पागल हो और किसी को मार दे तो उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, और जानबूझ के यदि किसी के सिर में पत्थर मार दे तो उसकी सजा हो जाएगी 10 साल की, 20 साल की। और जानबूझ के कर्म करने वाले को यदि सजा नहीं दी जाए तो सारा संसार वीरान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। यह ज्ञान की विशेषता है। जानबूझ के जो कपट करता है उसके ऊपर कानून लागू होती है, उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। और जहां तक पेशाब करता हो, जहां टट्टी करता हो, नंग धड़ंग हो जाता हो, और क्या गंद संद टट्टी पेशाब में मुंह रगड़ता हो, कपड़े फाड़ लेता हो, उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्योंकि एक था परमहंस, तो परमहंस की दशा होती है जो उसके मुख में दे दो वही खा जाता है, हाथ में दे दो वही पकड़ लेता है। उसके लिए छूट होती है। तो एक परमहंस गया राजा के घर और रानी की गोद में बैठ गया। रानी बोली हमारे भाग खुल गए, हमारी गोद में आके परमहंस बैठ गया। रानी गोद में बैठ गया और बैठ के उसने टट्टी भी कर दी कि परमहंस तो परमहंस, मनवेरिएशन तो टट्टी कर दी। तो रानी खोवा की पेड़ा लाई, उसकी जांच की कि वास्तव में ये परमहंस है कि वैसा ही है। तो रानी ने उसके मुख में खोआ दिया तो खा गया। फिर जो उसने जो टट्टी करी, जो मल, उसमें खोआ गिर गया तो उसमें से उठाए के जैसे मुंह में दिया तो उसने मुख एक तरफ किया। जो मुख एक तरफ किया तो एक गाल में दिया, तो बांधो इसको, नौकरों को आदेश दिया, डंडे पड़े और जेल में बंद कर दिया। इसी प्रकार से सदुदय जी कहते हैं कि ऐसे ढोंगी लोग, मक्कार लोग,
बदमाश लोग, हटी सटी पक्षपाती लोग भी साधु वेश में भी घुस आते हैं। यदि उनको गलती का दंड नहीं दिया जाए तो वो तूफान मचाते रहते हैं, जहां तहां भटकते रहते हैं और दूसरों को भटकाते रहते हैं। तो ऐसों को तुरंत दंड मिलना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं होता है। जानबूझ जो कपट करते होते ऐसे मंदन कोई, कहीं कभी कई मुड़ को भला कौन विद होई, उसको दंड दिया ही जाता है। समय उसको दोष नहीं, वो पाप में नहीं आता है। जो जानबूझ के जो कर्म कर रहा है, गंदे कर्म कर रहा है, उसको कानून के अनुसार, नियम के अनुसार यदि पकड़ा जाए उसको कोई दंड नहीं होता, वो दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, चलते में फिरते में डोलते में फिरते में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, है ना, उसका कोई दोष नहीं लगता है। और जानबूझ के यदि मार दिया जाए तो उसका दोष लगता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जिनको जो पकड़ा जाता है, इनको सजा भी दी जाती है, उनको गलती याद की जाती है कि इन्हें ऐसा किया था, उसका दोष नहीं। जो बिना बात के झूठा दोष लगा करके उनको दंड देते हैं, उसका दोष लगता है, पाप लगता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, हे अविनाशी, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, चोरी करेगा जरूर पकड़ा जाएगा। और यदि कोई उसको कहता है कि चोरी करेगा तो बोलेगा हम क्यों पकड़े, तो समझ वो भी दोषी है, वो शामिल है चोरी करवाने वाले। चोरी करने वाले को पकड़ नहीं रहा है ना बता रहा है, तो समझ लो तो वो भी शामिल है। हाँ, बाहर कोई कुछ भी करता रहे, बाहर यदि डोर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, कुछ चोट करे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो जहां पर अपन रहते हैं, जहां पर अपन खाते पीते सोते हैं, है ना, जहां पर हमने अपन माना है, यदि वहां पर यदि कोई गड़बड़ करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, विचार करता है, और हम छिपाए रहते हैं, तो हमसे दोषी कोई दुनिया में नहीं। सदगुरुदेव जी पुकारे गए, समझाते हुए कहते हैं कि लोग छिपाते रहते हैं, चोरों को छिपा लेते हैं, गद्दारों को छिपा लेते हैं, और जब रोग आगे बढ़ता है, विशेष बन के फूटता है, तब हाय हाय करके चिल्लाते हैं, अब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो साहब जी ने यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा है कि अपनी आदत को सुधारिए, नहीं तो पकड़े जाओगे। चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, चुगली करे साथ उठ जाए, और करे जमानत का उठा की, तो पड़िया से तो भैंस बिक जाए, तो बचेगा नहीं, है ना, दंड भोगना ही पड़ेगा। और अभी वर्तमान में भी दंड भोगना पड़ेगा, और इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब भी उसको भोगना ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। वर्तमान में यदि दंड नहीं दिया जाए किए का, और सब कहेंगे वो तो अपने कर्म का भोगेगी, भोगेगा, तो सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा। कोई भी साधु संतों की बात नहीं मानेगा, कोई ज्ञान बोध विचार को नहीं समझेगा। सभी गुंडे बदमाश लोग आकर के साधु लोगों को तो काट काट के नदी में बहा देंगे, क्योंकि वहां दया धर्म है ही नहीं। इसलिए तो नियम बनाए जाते हैं, और जो गलत करता है उसको दंड भी दिया जाता है। यदि दंड नहीं दिया गया तो समझ लो कि चोर को पकड़ने वाला स्वयं दोषी है, उसे दोष लगेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। उसको दंड देना ही पड़ता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ती है ना, और नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। साहब जी यहाँ पुकारे गए, समझाते हुए कहते हैं, यहाँ खून खराबा किया जाता है, यहाँ मार तोड़ की जाती है,
वो गलत है। जो किसी की जान ले ली जाती है वो गलत है ना। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई की जाती है उसको गलती का एहसास कराया जाता है, वो बिल्कुल सही है ना। इतने पर भी जो सामान्य और विशेष दो प्रकार का दंड भी होता है। जैसे किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने हाथ जोड़ दिया, फिर कुछ समय के दंड दिया, उसने माफी मांग ली तो माफ हो जाता है। जिसने किसी का गला काट दिया उसको लंबी सजा दी जाती है। इसी प्रकार से यदि ये सजाएं नहीं दी जाए, दंड नहीं दिया जाए, तो फिर बेटी बेटा माता पिता को नहीं समझेंगे, ये चेली चेला गुरु को भी नहीं समझेंगे, कहीं भी उनके सीधे कर्म करेंगे, क्योंकि सब अपने अपने कर्म का फल भोगना ही है। तो कौन किसको दंड दे, कौन किसको देखे, एकदम सारे संसार में और हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं। राजनीति के नियम अलग है, देश चलाने के नियम अलग है, साधु संतों के नियम अलग है। लुच्चे लफंगे बेईमान गद्दारों को दंड देना अलग है। सज्जनों से यदि कोई गलती हो जाती है उनको दंड देना अलग है। पर जो चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, बेचारे वो सज्जन हो ही नहीं सकता है ना। कोई साधु है, ज्ञानी है, ज्ञान की बात करता है, ऊंचे मंचों से बोलता है, सारे संसार उसका नाम हो रहा है, और चोरी करता है तो वो गद्दार है, वो साधु नहीं है, वो छिपा हुआ है। इसी प्रकार साधु भेष लेकर के जो झूठ बोले, जो दूसरे की वस्तु चुरा ले और बतावे नहीं, तो साधु भेष को कलंक लगता है ना। यदि ऐसा साधु यदि पकड़ा जाए तो इसको समाज से अलग करना चाहिए। हाँ, दंड मारने का यदि उसको सूली पे चढ़ाने का ऐसा नहीं, बस उसका यही दंड है कि साधु संतों से एकदम दूर उसको कर दिया जाए और निकाल दिया जाए, कहीं भी डोल पशु की तरह तू जान और तेरा काम जान है। एक बार मैंने देखा वृंदावन में एक महाराज जी है, बलराम दास जी महाराज, उनका मंदिर बहुत बड़ा है, वो गुरुदेव के मित्र है। वहां पर गुरुजी जाते हैं तो ठहरते हैं, तो उनका भंडारी था। उन्होंने आके कहा कि आज बैंगन और आलू की सब्जी और बनाओ समाज के लिए, 100-200 के लिए रोज वहां पर भोजन बनता है। तो बैंगन और आलू की सब्जी उसने नहीं बनाई भंडारी ने। फिर दूसरे दिन आए, फिर बोले अरे भंडारी आपने बैंगन आलू की सब्जी नहीं बनाई, खराब हो जाएंगे, बना देना। उस दिन भी नहीं बनाई। तीसरे दिन महाराज जी आए, उन्होंने आलू बैंगन देखे, उन्होंने उस भंडारी का हाथ पकड़ा और बोले कि तुझे हम कितने पैसों पर रखे थे? तो 500 रुपये रोज पर। ले ये 600 के हिसाब से और पैसे दे दिए। हाथ पकड़ के ले गए और गली में जाकर के छोड़ दिए, कह दिए जिधर तुझे दिखे उधर जा, आज से हमारे यहाँ भंडारा बनाने नहीं आना। एकदम बड़े प्रेम से 500 के 600 रुपया दे करके और विदा कर दिए। अब वो बेचारा बहुत देर तक खड़ा रहा, गली में फिर चला। अब अंत फिर काम देखेगा तो उसे दंड मिल गया। दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसको माफ कर दिया जाता तो वो गलती पे गलती करता ही रहता, चूकता नहीं। इसी प्रकार से संतों में जो चोरी करे, जो हिंसा करे, जो विचार करे और साधु भेष को लेकर के डोलता रहे, भक्तों को ठगे, ऐसे ठगों को दंड देना चाहिए। यदि भक्तों को जो जाए तो भक्तों को कह देना चाहिए हमारे जहाँ आज से आप आना नहीं, अपनी आदत सुधारो और जहाँ आपको अच्छा लगे तो रहो, हमारे जहाँ नहीं आना चाहिए। यदि चोरी में पकड़ जाए तो तब भी उसको बताना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको साधु समाज से और निकालना चाहिए, अलग करना चाहिए। और नहीं तो वो गंदा कर देगा पूरे समाज को। जहाँ जाएगा तहाँ चोरी करेगा, दूसरों का नाम लगेगा, करेगा वह, पकड़ा जाएगा दूसरा, बहुत बड़ी अनाजकता फैल जाएगी। इसलिए हर समय सोच करके, विचार करके और तब पैर आगे
बढ़ाना चाहिए। पारक सिद्धांत ये परखने का है, और परखे ही नहीं तो काय का पारक सिद्धांत है ना, परखने का है, परख करके सार को अलग करने का, असार को अलग करने का, ये पारक सिद्धांत, इसको पारक सिद्धांत कहते हैं। और सब गु गोबर एक कर दे, गुड़ गोबर सब एक कर दे, सारा सार का भेद ही नहीं जाना है। किसी ने गलती करी, अरे कर दी तो कर दी, चलो छोड़, वो पारक ही नहीं है। सदुदेव जी कहते हैं जो गुन्नों को छिपावे, जो मक्कारों को छिपावे, जो मक्कारों का पक्ष ले, उस सब उससे बड़ा गद्दार सारे संसार में कोई है ही नहीं है। हाय हाय करते जग गया, मिटी न दिल की पीर, पारखी सदगुरु देव बिन कौन बधावे धीर। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हाय हाय करते करते में सारा संसार चला गया, पारखी सदगुरुदेव के बिना सारे संसार में कौन धीर बताएगा। हे संतो, गुरुदेव जी कहते हैं आप लोगों का जीवन हाय हाय में जा रहा है, धोखे में जा रहा है। एक दो का नहीं, सारे जगवासियों का किसी के दिल की पीर नहीं मिटी। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी थक गए, काल के मुख चले गए। जो अजर अमर चेतन जीव है उसे तो जान ही नहीं पाए। रमैया राम जीव को कहा गया है, सो जीव को तो भूल गए और अपने ऊपर किसी और राम की कल्पना करके अंधे हो गए। अब बताओ दिल की पीर कैसे मिटेगी? नहीं मिटेगी। और दिल और दिन दोनों रात चौगनी बढ़ती ही जाएगी। पारखी सदगुरु देव बिना कोई धीर बधाने वाला नहीं है। सब के सब धोखे में डालने वाले, झूठा विश्वास देकर फंसाने वाले। पारखी सदगुरु ही एक धीर बधाने वाले हैं और कोई दूसरा सारे संसार में है ही नहीं। सदगुरुदेव ने सबको कहा, यदि सदगुरुदेव ऐसा मानते कि यदि इनको मैं समझाऊंगा बुरा लगेगा, पाप लगेगा, तो काय को उपदेश देते? पत्थर पूजा का खंडन किया। पत्थर पूजने वाला ज्ञानी कैसे हो सकता है? उसमें जीव नहीं है। अब पत्थर पूजने वालों को ये शब्द कितने बुरे लगेंगे। और साहब सोचते कि यदि मैं पत्थरों का खंडन करूंगा तो पुजारियों को बहुत बुरा लगेगा, है ना, तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए मैं क्यों करूं? ऐसा नहीं। पत्थर को पत्थर कहने में कोई दोष नहीं, झूठा को झूठा कहने में कोई दोष नहीं, चोर को चोर कहने में कोई दोष नहीं। चोरी करते हुए को पकड़ने पर और दंड जो दिया जाता है तो उसका कोई दोष नहीं। तो शायद यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, दोष उसको कहते हैं जो किसी की बहन बेटी के साथ जबरदस्ती और छिड़खानी करना, किसी को जबरदस्ती झूठा दोष लगा देना, किसी को जबरदस्ती किसी पकड़े आंख फूट देना, किसी पकड़े गला काट देना, इसको दोष कहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो करनी का जो दंड है वो कोई दोष नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि गहरा सरोवर नीर अत और कैसे होगा पार। पार की गुरु का संग कर भेद जान ले सार। पार की गुरु का संग कर भेद जान, है ना। यदि कोई गलती को किसी ने हमसे कोई वस्तु ली और लेकर के और फिर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, सुबह दूंगा, तो कोई बात नहीं। यदि वो सुबह नहीं देता है और कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं हो गई, तो समझ लो दंड का पात्र है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा, जब तक करने के फल का वो नहीं होगा, तब तक वो इसी प्रकार से जाने कितनों को और ठगता रहेगा। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि गलती से यदि कोई उठा ले और फिर यदि उसको पूछा जाए कि भैया आपने मेरी चीज उठाई, वो कहे हाँ भैया उठाई तो थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी है, गलती होगी दे दे, तो कोई दोष नहीं, वो ठीक है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानवता धारण करो और दानवता करो दूर, तब हृदय निर्मल होगा, कोई न होवे कूर। सदगुरुदेव किसी प्रकार का कूड़ा फिर आपके हृदय में नहीं होगा, किसी प्रकार की कालमा आपके हृदय में नहीं जमेगी। आप पवित्र हृदय वाले
आपका अंतःकरण और शुद्ध रहेगा। कोई भी आपको दुनिया में दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे कर्म ही अच्छे हैं, हमारी आदत अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हमको कौन दोष लगाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हमारा दोषी जीवन ना हो और हम गलत कर्म करने वाले का पक्ष न लें और गलत कर्म करते हुए देकर के भी हम अपने नैनों को न छिपाएं, शुद्ध साफ अपना पवित्र हृदय रखें और सत्य न्याय का ही उपदेश दें। कोई माने न माने वो उसकी मर्जी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।